हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामे का नाम होने वाला है मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम अपने लीड एक्टर जेम्स को देखते हैं, जिसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा होता है। साथ ही में हमें पता चलता है कि जेम्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। ये पार्टी अमीर लोगों की पार्टी रहती है, यानी कि इसमें सभी कुछ होने वाला है। ये सीरीज़ आपको एक कैंपस बेस्ड लव स्टोरी देखने को मिलेगी। वो अपने स्विमिंग पूल वाले एरिया में आता है तो उसके बहुत सारे दोस्त बैठे रहते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारी कैंपस का सबसे हैंडसम लड़का जेम्स पधार रहा है। ये कहते हुए वो जेम्स के साथ हंसी मजाक करते हुए उसको पूल में गिरा देते हैं। इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की सिस्टर, जिसका नाम लिंडिया होने वाला होता है, वो रोते हुए आती है। तो जेम्स उसे देख के तुरंत स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और पूछता है क्या हुआ। तो लिंडिया उसे जाके बताने लगती है कि क्या हुआ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। साथ ही में हमारी हीरोइन रूबी को दिखाया जाता है, जो कि एक काइंड लड़की होने वाली रहती है। वो बहुत ही सिंपल स्वीट रहती है। वो अपने बस में रहती है। वह जैसे ही देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी है तो वो तुरंत ही उसे अपनी सीट दे देती है। साथ ही में थोड़ा दूर जाने पे उसे अपना प्रोफेसर मिलता है तो वो उससे हालचाल लेके अपना रिज्यूमिंग देती है। एक्चुअली में उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानी रहती है। इसी वजह से वो सर से कहती है कि सर आप मेरे लिए कुछ कीजिएगा। और इसके बाद वो कॉलेज जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है वो कॉलेज में एंट्री लेती है। साथ ही में बताती है कि इस कॉलेज का नाम मैक्सटन हॉल है और वो इस कॉलेज की तारीफ़ करने लगती है कि ये कॉलेज बहुत ही अमीरों वाला है, यानी यहाँ बस अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। मैं तो बस यहाँ स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ रही हूँ। और बताती है कि मैं किसी की नज़र में नहीं आना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में बताने लगती है कि सभी आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, क्योंकि इन्हें अमीर होने का यानी शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा टशन रहता है। और इन्हें किटीज़ पार्टीज़ वगैरह का शौक़ रहता है, न्यू बैग्स का, सेल्फीज़ का, इन सब चीज़ों का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़। ये सभी चीज़ें वो अपने मन में बोल रही होती है, या कहिए हमें बता रही होती है। थोड़ी दूर आगे चलने पे उसे अपनी एक फ्रेंड मिलती है। इसका नाम लिन होने वाला रहता है। ये बताती है कि पहले लिन की फैमिली भी बहुत रिच हुआ करती थी, लेकिन इसके फादर के बैंकक्रप्ट होने के बाद वो पुअर हो गई। उसके बाद हमें उसके क्लासेस का सीन दिखाया जाता है। ये वही प्रोफेसर रहता है जिसे उसने बस में मिला हुआ था। ये लोगों के बीच में एक डिबेट हो रही होती है एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, लेकिन इसमें हमारी रूबी जीत जाती है। साथ ही में हमारे जेम्स की सिस्टर लेंडिया भी रहती है। वो दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन रूबी जीत जाती है। और क्लास ख़त्म होता है तो रूबी कुछ पेपर्स देना प्रोफेसर को भूल जाती है, तो वो उसे फिर से देने जाती है। लेकिन वो जैसे ही जाती है तो देखती है कि प्रोफेसर और लेंडिया के बीच में अफेयर चल रहा होता है। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत अपना पेपर्स लेके वहाँ से चली जाती है। इसी सीन के बारे में लेंडिया अपने भाई जेम्स से बता रही होती है। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है और यहाँ रूबी भी सोच रही होती है कि वो क्या करे। तभी वो अपने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन करने लगती है और उसका एक फ्रेंड भी उस पर लाइन मार रहा होता है। ये बात लिन को उसे बताती है, लेकिन वो नहीं समझती है। तभी जेम्स आते हुए दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि जेम्स यहीं आ रहा है, तो रूबी भाव नहीं देती है। तो फिर जेम्स उसके बगल में आके बैठ जाता है और सबसे बोलता है कि मुझे रूबी से अकेले बात करनी है। सब जेम्स को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर रूबी सिचुएशन को समझती हुए कहती है चलो ठीक है, मैं तुमसे बात करने के लिए जाती हूँ। वो अपने बैग को उठाती है और एक साइड बात करने के लिए जेम्स से चली जाती है। फिर जेम्स थोड़ी दूर जाने पे उसे कुछ पैसे दे देता है। जब वो पैसे वो उसे लौटाती है तो जेम्स को लगता है कि ये पैसे कम हैं, तो वो उसे और पैसे दे देता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो मैं अगले साल इससे ज़्यादा पैसे दे दूँगी। तो रूबी कहती है कि मेरे बैग में अभी कुछ $76 रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बताओ। ये कहते हुए जेम्स का मजाक उड़ा के उसके पैसे उसके मुंह पे फेंक के वहाँ से चली जाती है। और जेम्स देखता का देखता रह जाता है, मानो उसकी ईगो पे हर्ट हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें रूबी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जॉब कर रही होती है कैफ़े शॉप में। वो साथ ही में उस सीन को याद कर रही होती है जब उसने प्रोफेसर और लेंडिया को साथ में देखा था। उसके बाद हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम एम्बर होने वाला है।
उसके बाद हमें रूबी के घर का सीन दिखाया जाता है। ये इसके फादर होने वाले रहते हैं जो कि पैर से चल नहीं पाते हैं, और रूबी के घर में दिखाया जाता है कि ये सभी साथ में रह के कितने अच्छे से कुकिंग कर रहे होते हैं, यानी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूबी की सिस्टर एम्बर ने एक ड्रेस डिज़ाइन की होती है, वही सबको दिखा रही होती है और साथ ही में सब चेस करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि किस तरह वो अपने फादर की टेक केयर कर रही होती है, और उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और एक बॉक्स खोलती है और कहती है कि मैं इसमें पैसे जमा कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने फादर के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहती हूँ जिससे वो छत पे जाके छत की धूप देख सके। उसके बाद वो अपने ऑक्सफोर्ड जाने के सपने के बारे में भी बताती है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से कॉलेज का दिखाया जाता है। वो उसी प्रोफेसर के पास आती है और कहती है कि सर आप मेरा रिज्यूमिंग मुझे वापस दे दें, एक्चुअली मुझे आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो सर से रिज्यूमिंग ले लेती है और सर भी उसे उसका रिज्यूमिंग दे देते हैं। साथ ही में उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है अगर किसी को आपके और लेंडिया के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो उन्हें लगेगा कि मैं भी ऐसे ही करके आपसे ये सर्टिफिकेट ली हूँ, इसी वजह से मैं अपने करियर पे किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती। ये कहते हुए वो सर से रिज्यूमिंग लेके वहाँ से चली जाती है, और फिर थोड़ी दूर जाने पे उसकी फ्रेंड लिन पूछती है कि तुमने सर से कुछ बात की कि नहीं, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को नहीं बताती है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से जेम्स उसे मिल जाता है और वो उसे फिर से उसकी कीमत पूछने लगता है। कहता है कीमत तो सबकी होती है, तुम्हारी भी कुछ होगी। लेकिन जैसे ही रूबी मना करती है तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड कर लेता हूँ, इससे तो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ये कहते हुए अपने ड्रेस को उतारने लगता है, लेकिन रूबी मना करती है। और फिर जेम्स कहता है कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रूबी सुनती है कि कोई आने वाला है तो वो जेम्स को साइड कर लेती है। तो जेम्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड बन रहा है, लेकिन अब मेरा मूड नहीं हो रहा है। और रूबी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हें ना तुम्हारे उस सिस्टर में कोई भी इंटरेस्ट है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर से जेम्स देखता का देखता रह जाता है। इसी के साथ आज के लिए यही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।